आज मैं एक बहुत ही सुंदर भजन सुना रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस भजन को ध्यान से सुनिएगा। ये सुनने का विषय नहीं है, लेकिन बिना सुने तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि शब्दों से ही गहराइयों में जाने के लिए एक केवल माध्यम है। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। हीरा जन्म अनमोल रे प्राणी, हीरा जन्म अनमोल रे बंदे। हीरा जन्म अनमोल चोला रंग लो जी, इसका लागे मोल। चोला रंग लो जी, इसका न लागे मोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। कृपा करके प्रभु ने तुझको मानव जन्म दिया है, मानव जन्म दिया है। कृपा करके प्रभु ने तुझको मानव जन्म दिया है, मानव जन्म दिया है। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, श्वास श्वास तू चेतन हो जा। बिरथा जन्म गवाया काहे भटको जी, घट में हीरा खोज काहे भटको जी, घट में हीरा खोज। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अंदर ही है। लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। किसी में है औकात नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा दे। अगर सतगुरु होगा तो वही पहुँचा सकता है, वही जना सकता है, वही तो तारनहार है, जो चाहे वो कर दे। सतगुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है। कोई न तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। कोई न तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। पराया क्यों कहा गया है? आज हुआ जो तेरा अपना, आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा ये पराया।
सभी के हो जा जी, अंतर के पट खोल सभी के। जब तक वह पट सद्गुरु नहीं खोलता है तब तक आप निर्मल नहीं हो सकते। निर्मल करने वाला सद्गुरु ही होता है। और निर्मल भाव होने के बाद कोई ना अपना होता है ना कोई पराया होता है। अपना पराया भी नहीं होता है। जो उस तरह होगा वही अपना होगा, बाकी सब पराये हैं। उस तरह का जो होगा, सद्गुरु जैसे आपको बनाए हैं आपकी तरह ही कोई और होगा, वही आपका अपना हो सकता है। बाकी यहाँ पे कोई अपना पराया नहीं है, क्योंकि सब तो एक समान है। यहाँ वही तो सब लोग कर रहे हैं, तो यहाँ अपना कौन? तो अपना उसी को कहा गया है जिसको परमात्मा ने आपकी तरह बनाया हो, वो है अपना। कोई न तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। आज हुआ जो तेरा अपना, आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा वो पराया। सभी के हो जा जी, अंतर के पट खोल सभी के हो जा जी, अंतर के पट खोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। हीरा से भी हीरे की कीमत यहाँ सबसे ज़्यादा संसार में मानी जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीर है। और यह केवल सुमिरन और ध्यान के लिए ही ये शरीर बनाई गई है। इसीलिए परमात्मा ने इस शरीर का सबसे बड़ा महत्व दिया। और सारे शास्त्रों में मनुष्य से बड़ा देवताओं को भी नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ हम आप क्या करते हैं? देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवता मेरी शरीर के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं यावा, बड़े भाग्य मानुष तम पावा। सतगुरु मेरे करके कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। जो सतगुरु होता है वो कृपा तब करता है जब पात्रता देखता है कि आप उस योग्य हुए कि नहीं। नहीं तो बंजर खेत में अगर आप बीज डाल देंगे तो या तो चिड़िया चुग जाएगी, और या तो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बंजर है। इसलिए सद्गुरु उपजाऊ जमीन पहले बनाता है, फिर उसके बाद उसमें अपनी कृपा का बीज डालता है। और उस तरह का जब कोई भाव वाला होगा तभी पाएगा, नहीं तो वापस चला आएगा। सद्गुरु को सब पता है कि कौन किस भाव से आता है, उसको क्या चाहिए। अब आप बताइए कि सद्गुरु के भी पास आप जाते हैं सांसारिक भौतिक सुख मांगने, कितने मूढ़ हैं हम। संत महापुरुष तो सूखी रोटी खाए, फटे चीथड़ों में टहले, लेकिन जब राजा के दरबार में पहुंचते थे ना, तो राजा उनका चरण पखार करके अपने सिंहासन पे बैठाते थे और
चरणामृत ग्रहण करते थे। ये है संत महापुरुषों की महिमा। अब बताइए कि राजा के पास तो सब कुछ रहता है, संत तो इस तरह से है कि उसके पास एक खड़ाऊ भी नहीं रहता था पहनने के लिए। लेकिन संत सद्गुरु कभी भौतिक सुख नहीं लेते, नहीं मांगते, नहीं चाहते। अगर वो भौतिक सुख में डूबा होगा तो वो संत और सद्गुरु है ही नहीं। संत और सद्गुरु को भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं होती। वो कभी भी, हाँ शरीर है तो उसको भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, क्योंकि वो उसको भी यही शरीर मिला हुआ है और उसका भी शरीर छूटेगा। लेकिन वो क्या है वो तो शिष्य ही बता सकता है। सद्गुरु की महिमा भी शिष्य ही बताएगा। सद्गुरु अपनी महिमा को बताता नहीं है। लेकिन जब इस तरह का पात्र सद्गुरु को मिलता है ना, तो कुछ छुपा करके भी नहीं रखता, सब कुछ दे देता है। सतगुरु मेरे करके कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। कौन सा ज्ञान? घट के भीतर प्रभु ही बैठा, घट के भीतर वो दिखाता भी है, पहुंचाता भी है। चलना आपको है, रास्ता दिखाएगा वो आपको मार्ग पर चलाएगा, लेकिन चलना आपको है। आप जो करेंगे मिलेगा वही। अगर उसके बताए रास्ते पर आप चलते हैं तो आप चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु की महिमा इतनी अपार है, इतनी अपार है कि क्या बताएं। कबीरदास जी ने तो इतना बढ़िया लिख दिया कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सारे 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इतनी अपार सतगुरु की महिमा होती है। सतगुरु मेरे करके कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। घट के भीतर प्रभु ही बैठा, घट के भीतर प्रभु ही बैठा, अपने ही में जनाया। काहे गुरु संग कर लो जी, कछु न लागे मोल। काहे भटको जी, गुरु संग कर लो जी, कछु न लागे मोल। गुरु संग कर लो जी, कछु न लागे मोल। सुमिरन कर लो जी, राजनम अनमोल। नमस्कार दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो मनन विचार करिएगा। सद्विचार तो नहीं कह सकते, क्योंकि सद्विचार तो सद्गुरु ही देता है। सद्गुरु जब मिलेगा तभी सद्विचार आता है, लेकिन विचार तो आप कर सकते हैं। और विचार करने के बाद ही तो कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता इस संसार में।
लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इच्छा जाहिर करते हैं तो उसके लिए आप प्रयास करते हैं कि हाँ हमको आज इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस दुकान तक आप जाते हैं, आप उसको खरीद करके लाते हैं, तो हमको आपको भी यत्न तो करना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा, उस दुकान तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ वो सामान मिलता है। और जब तक अगर हमको ज्वेलरी चाहिए तो बैगन की दुकान पे नहीं मिलेगा, हमको जौहरी के पास तक जाना ही होगा। नमस्कार। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। नमस्कार।